पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाने के साथ सभी ब्राह्मण बच्चों की, भाई बहनों की बाबा को याद प्यार देते हैं। बाबा भी बड़े दिल से प्यार से याद को स्वीकार करते हैं। याद देते ही बाबा कहने लगे कि बाबा के घर में जो भी बच्चे आए हैं दोनों ही जोन एमपी के हैं और विशेष अवधेश दीदी के निमित्त जो याद बाबा को दी, तो याद देने के साथ तो बाबा इमर्ज कर देते हैं, क्योंकि बाबा को और एक दिन पहले से ही बतला देते हैं, सुना देते हैं कि इमर्ज करना है। तो बाबा ने जैसे कि एकदम से अवधेश दीदी को इमर्ज किया वतन में, तो बाबा कहने लगे कि ये बच्ची तो शुरू से आदि काल में आई और जिस समय आई उस समय बच्ची ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करके, पुरुषार्थ करके अपने को आगे बढ़ाया है। यह विशेष हिम्मतवान बनकर हिम्मत से चली और बाबा की सेवा में लगन में मगन होकर के चलती रही। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए बाबा बच्चों का विशेष गुण कहें, विशेषता कहें, जब तक बाबा के नहीं बनते हैं तब तक विशेषताएं, खूबियाँ नहीं आती हैं जीवन में। पर जैसे जैसे बाबा के बनते जाते हैं जीवन में धारणाएं, बाबा की विशेषताएं ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। बाबा ऐसे सुना रहे थे, सुनाने के साथ अवधेश दीदी भी जैसे कि साक्षी होकर के बाबा की तरफ देख भी रही थी, सुन भी रही थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा ऊपर बैठकर यह भी विशेष दृश्य देख रहे हैं कि आने वाले बच्चे जो आ भी रहे हैं और आने वाले भी हैं, जासी करके नए बच्चे आते हैं। उन बच्चों ने बाबा मम्मा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, तो बीज तो इतना मजबूत, फाउंडेशन तो इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जीवन में मजबूती लाना, बीज पावरफुल होना, फाउंडेशन मजबूत होना, वह भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार पुराने बच्चों ने भी अपने जीवन काल में दादियों की, बाबा मम्मा की बातों को सुना, किताबें पढ़ी, तो आज वो बच्चे भी अपने जीवन में मजबूती से उन शिक्षाओं को धारण करके चल रहे हैं। तो बाबा विशेष चारों तरफ देखते हुए यह दृश्य देख रहे हैं कि बाबा के घर में भी
दिन प्रतिदिन नए बच्चे आ भी रहे हैं और आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ज्ञान का बीज बाबा मम्मा और दादियों ने डाला, जो इतना आज तक फलीभूत हो रहा है, पर आने वाले बच्चे अभी तक भी कई यही कहते कि हमारा योग नहीं लगता, हमारी स्थिति नहीं बनती। तो बाबा ने आज जैसे कि सभी को लेसन कहें पाठ पक्का कराया, बाबा ने कहा कि अपने जो पिल्लर हैं, दादियाँ हैं, कम से कम उनकी याद स्वरूप जो किताबें हैं, पुस्तक है ज्ञान की, उसका कम से कम बच्चे अध्ययन करें, पढ़ें, तो आप बच्चों को, आने वाले बच्चों को मालूम पड़े कि वास्तव में ये यज्ञ क्या है, दादियाँ क्या है। तो उनको वो बल शक्ति ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने आज के समय में कुछ देखा नहीं है। बाहरी वातावरण से आते हैं बाबा के घर में, और बाहर मुक्ता होकर के भी देख करके चले जाते हैं। पर बाबा विशेष सभी नए बच्चों के प्रति यही सुना रहे हैं कि विशेष बाबा के नए बच्चों को भी अपने अंदर इतना ज्ञान का बीज पावरफुल शक्तिशाली करना है, जैसे पुराने बच्चों ने किया। तो बाबा ऐसे लग रहा था कि पूरी सभा को देखते हुए, सभी ब्राह्मण बच्चों को देखते हुए सुना रहे थे, और ये बात बड़े दिल को लग भी रही थी। फिर बाबा ने कहा कि इस समय, आने वाले समय में, यदि बाबा के बच्चे बाबा मम्मा की तरह नहीं पर दादियों के समान भी बन जाते हैं, तो भी उनका जीवन बहुत धन्य हो जाता है। तो बाबा जैसे कि सभी को पुरुषार्थ के लिए एक बाबा का सूक्ष्म इशारा मिल रहा, ऐसे अनुभव हो रहा था। और अपनी दीदी तो साथ में बैठी हुई थी, तो वह भी जैसे कि बाबा की बात को सुनकर हाँ में हाथ से हिला रही थी। तो वह भी जैसे कहने लगी कि बाबा, इन बच्चों को, आज के भाई बहनों को भी विशेष त्याग तपस्या की ज़रूरत है। बाबा ने कहा, ठीक कहा बच्ची। तो जैसे कि आज ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि बाबा विशेष सभी बच्चों की तरफ चक्कर लगाते, भ्रमण करते। बाबा ने कहा कि सभी का मंत्र एक ही है, याद का, पर याद करने का भी बीज ज्ञान है, और उस बीज को पावरफुल शक्तिशाली बनाना है। तो फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा ने भी बड़े प्यार से अवधेश दीदी को भी भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, भोग में भी भावना और शक्ति भरी होती है, और बाबा भी अपने बच्चों को उसी प्रकार भोग स्वीकार कराते हैं, वतन में बुलाए। तो बाबा ने जैसे कि और भी कई आत्माओं का भोग था, बाबा ने उन्हें भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।